देखिए क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 8.2 को करने से पहले हम कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे और हम मानों की सारणी बनाना सीखेंगे और कुछ फॉर्मूले भी देखेंगे। तो देखिए आपके सामने 0, 30, 45, 60, 90 जैसे कि साइन 0 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू और साइन 90 का वैल्यू, इनका मान निकालना सीखेंगे। और ये देखिए हमें हर टाइम याद रहना भी चाहिए और हमें ये बनाना भी आना चाहिए। तो देखिए करते हैं। देखिए सबसे पहले 0 है तो 0 से नंबर कितने, 0, 1, 2, 3 और ये 4। सभी को आप देखो 0, 1, 2, 3, 4 सिंपल। उसके बाद आप सभी इसको क्या करेंगे, सबको 4 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 4, 4, 4, 4 और ये 4, ये हो गया। अब इसके बाद एक काम और करना है छोटा सा, और सभी पर अंडर रूट चढ़ा दीजिए। अंडर रूट चढ़ाओगे तो देखिए इस पर अंडर रूट हो गया, इस पर हो गया, इस पर भी हो गया, ये हो गया और आपके पास ये हो गया। अब देखिए मान लिख देते हैं। देखिए अगर 0 में किसी नंबर से भाग लिया जाता है तो सदैव 0 आता है और 0 का अंडर रूट तो क्या होता है, 0। इसी तरीके से देखिए एक का क्या होता है, स्क्वायर रूट 1 ही होता है इसका, ठीक है। और 4 का कितना होता है, 2। ये आ गया साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब आगे देखिए 2 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको लिखेंगे क्या, अंडर रूट 2। क्या 4 को निकाल सकते हैं? हाँ 4 को निकाल सकते। 4 को कितना आएगा, 2 आएगा। थोड़ा देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा इधर देखेंगे, इधर साइड में। तो ये क्या है, देखिए अगर मेरे पास 2 गुणा अगर 2 लिखा है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। तो ये इसका वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो हमारे पास कितना लिखा है, वो ये लिखा है अंडर रूट 2/2। तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1/अंडर रूट 2। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे क्या, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर किया हमने उधर साइड में, तो कितना लिखेंगे, 1/अंडर रूट 2। देखिए वो भी मान ठीक था बिल्कुल, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा सा लगे इस तरीके से इसको लिखेंगे। अब देखिए इसको भी सिंपल लिखेंगे, तो ये है अंडर रूट 3 हो जाएगा। इसको 4 को आएगा तो 2 आएगा। और देखिए 4 से 4 सिंप्लीफाई होगा, 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू आ गया साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/अंडर रूट 2, साइन 60 रूट 3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1, ठीक है। बस मेन है इस लाइन को बनाना। बाकी देखिए क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टे मान लिख दीजिए, कॉस का आएगा। देखिए कितना, 1 अंडर रूट 3/2 लिख दीजिए, 1/अंडर रूट 2 लिख दीजिए, 1/2 लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए, 0। ये हो गया साइन का मान। अब देखिए टेन क्या होता है, आप लोग जानते हो। टेन क्या होता है, साइन बट्टे कॉस। साइन बट्टे कॉस टेन होता है हमारे पास। देखिए ध्यान रखना है, टेन होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब देखिए साइन 0 का 0 और कॉस 0 का 1 होता है। अगर आप लोग 0 किसी नंबर से 0 में भाग देते हो तो 0 आता है। तो ये देखिए आप, ये 0 होगा। अब देखिए सेम साइन ये रहा और कॉस ये रहा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, 1/अंडर रूट 2। अब देखिए साइन का वैल्यू ये है, कॉस का ये है, और दोनों देखो नीचे सेम है, ठीक है ना। तो क्या है, ये सेम है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, साइन 45 है तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/, ये सिंपल 1 हो जाएगा हमारा 45, क्योंकि 1/अंडर रूट 2 और क्या बट्टे 1/अंडर रूट 2। अब सेम देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर कितना बच जाएगा, रूट 3। अब देखो, अब किसी नंबर में अगर हम 0 से भाग देते हैं, इस तरीके से अगर किसी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो सदैव क्या आता है, इनफाइनाइट। तो ध्यान रखें आप लोग, तो ये क्या आएगा, सदैव ये इनफाइनाइट आएगा। अब कॉर्ड के लिए जस्ट इसका उल्टा लिख दें, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1/, कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है 1/अंडर रूट 3 हो जाएगा। ध्यान रखें कि ये क्या है, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर 1/√3 बचेगा। थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 1/अंडर रूट 3। तो ये भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3, 1/अंडर रूट 3। और देखिए इसका tan 0 यहाँ क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए हमारे पास सेक है। सेक क्या होता है, सेक होता है हमारे पास 1/cos थीटा। तो देखिए 1/cos, जितने पर मान है सबको cos थीटा के स्थान पर रखना है। देखिए अब क्या हो जाएगा, देखो 1/cos
कॉस थीटा होता है ना, कॉस थीटा मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। कॉस थीटा क्या होता है, तो 1 कॉस 0। अब देखिए कॉस 0 का वैल्यू तो 1 होता है, 1 तो कितना आएगा, ये भी 1 आएगा तुम्हारे पास, ठीक है 1 आएगा। तो इस कॉस सेक 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। जस्ट उसी तरीके से आपको देखिए इसका उल्टा ही लिखना है हमको, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा। ये देखिए ये √2 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखिए अब आती है इसकी बात आती है, अगर हम लोग किसी नंबर को अगर 0 से भाग दें तो कितना आएगा, इन्फानाइट आएगा। अब ये है, अब जैसे इसका उल्टा लिख दीजिए, ये इन्फानाइट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये आपके पास सिंपल 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारी स्टडी बनकर तैयार हो चुकी है और आपको ये अच्छे से लर्न करनी है। 8.2 और 8.3 के पर्पज़ से है, उद्देश्य से है, क्योंकि इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से पक्षांतर किया जाता है, किस तरीके से माइनस प्लस किस तरीके से यूज किया जाता है। अगर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते हैं तो डायरेक्ट आंसर किस तरीके से आते हैं हम, और कितनी जल्दी से हम सवाल को उतना ही जल्दी से कर सकेंगे हम लोग। तो देखिए आप अपनी नज़र बोर्ड पे बनाएं थोड़ा सा। तो देखिए पहला है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए सदैव साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, और ये ध्यान रखिए ये सत्य है, 100% सत्य है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होगा। कब, जब ये दोनों एंगल एक समान होंगे। देखिए आपको सबसे मेन है एंगल देखना, फिर घातों को देखना, स्क्वायर देखना, क्या स्क्वायर है या घात ठीक है, तब के लिए होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको अकेला साइन स्क्वायर ही चाहिए। देखिए साइन स्क्वायर चाहिए तो साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस, देखिए कॉस को इधर ले जाके पक्षांतर करोगे, यहाँ किसका प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो क्या कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए अगर हमको अकेला कॉस चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन को उधर से आगे पक्षांतर करोगे तो 1 माइनस, अब के माइनस का कौन हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले आते हैं साइन और कॉस की तरफ से। अब देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास टेन। तो हम जानते हैं कि टेन स्क्वायर ए प्लस 1 सदैव किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर। अब देखिए अगर हमको अकेला 1 चाहिए तो क्या होगा, तो 1 बराबर वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। देखिए पहले यहाँ पर टेन किसका है, प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर मेरे को अकेला टेन ही चाहिए तब, तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, वो सेक स्क्वायर ए। देखिए टेन उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस का हो जाएगा तो 1, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हमारे ये हुए। अब इसके बाद आता है हमारा कॉट। तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर देखिए कोसेक स्क्वायर ए होता है। अब देखिए टेन अगर हमको सिंपल टेन की तरह चाहिए तो देखिए अगर हमको चाहिए अकेला कॉट स्क्वायर ए, तो देखिए 1 उधर जाके माइनस करा देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे ही सिंपल अगर हमको अकेला 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, कॉट को उधर जाके क्या करा देंगे हम लोग, माइनस करा देंगे। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 3 हमारे फॉर्मूले ये हुए, ठीक है। और देखिए ये फॉर्मूले आप जितना जब तक पढ़ोगे ये आते जाते रहते हैं, इनको लर्न करना, इनको याद करना बहुत ही ज़रूरत है और आसानी से याद हो जाते हैं। अब देखिए इससे आगे बात करते हैं हम लोग, क्या देखिए जैसे कि हमारे पास आता है साइन 2a, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, साइन 2a। तो साइन 2a किसका, सदैव साइन 2 किसके बराबर होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a के बराबर होता है। देखिए जितना हमें ज़रूरत है उतना ही फॉर्मूले का यूज करेंगे, हम ज़्यादा फॉर्मूले नहीं लिखेंगे क्योंकि त्रिकोणमिति का ढेर ऑफ फॉर्मूला है, ठीक है। जितना हमें ज़रूरत है केवल उतना फॉर्मूला लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो साइन 2a किसके बराबर होता है, 2 साइन इंटू कॉस a। अब इस तरीके से हम कॉस 2a की बात कर लेते हैं। चलिए कॉस 2a बराबर, ये देखिए कॉस 2a के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। तो देखिए पहला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका नेक्स्ट होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसका तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारे इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, ये किसके, कॉस 2a के। साइन 2a का हमारा ये अकेला फॉर्मूला होता है। अब देखिए कुछ
कुछ एंगलों से जोड़ने की बातें कर लेते हैं फॉर्मूले के सिंपल तरीके से। जैसे कि हमारे पास क्या है, साइन ए प्लस बी हो, ठीक है, ए प्लस बी हो, और साइन ए माइनस बी हो। फिर इसी तरीके से आता है हमारा कॉस आता है, कॉस ए प्लस बी हो। और देखिए इस तरीके से आता है कॉस ए माइनस बी हो, एक फॉर्मूला। और इस तरीके से आता है, देखिए टेन का आता है, टेन ए प्लस बी हो, ठीक है। अब देखिए हम एक ही प्लस माइनस एक ही से कर सकते हैं, उसमें बस चिन्ह का थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्लस माइनस में, बस कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए साइन क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अगर पहले ए आया है, कॉस बी बाद में आया है, तो पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। उसी तरीके से देखिए माइनस लग जाएगा, बस कुछ नहीं करना, सिंपल हम माइनस लगाएंगे, क्या हो जाएगा वो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, देखिए लगाना कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखिए हम कॉस की बात करते हैं, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए प्लस वाले में सदैव माइनस का यूज होता है, प्लस में किसका माना यूज होता है, सदैव माइनस का, साइन ए इंटू साइन बी। अब देखिए जब माइनस का है तो उसमें प्लस लगेगा, जाहिर सी बात है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो मैंने पहले बोला था बस चिन्ह का अंतर है, चिन्ह है बस, और कुछ नहीं, बाकी सेम है। अब ऐसे देखो टेन है हमारे पास, टेन क्या होता है, देखिए टेन होता है, टेन हमारे पास होता है टेन ए प्लस टेन बी बट्टे 1 माइनस। देखिए यहाँ माइनस लगता है, और माइनस वाला होगा तो यहाँ पर क्या लगता है, प्लस। तो यहीं पर देखो हम उसे कर लेंगे, बाद में बताएंगे इसको। यहाँ बचता है क्या, टेन ए इंटू टेन बी। अगर देखिए ये प्लस की जगह क्या हो, यहाँ इसके साथ माइनस हो, तो देखिए यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ क्या लग जाएगा, वो प्लस। तो हमारे दोनों फॉर्मूले इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे 8.2 और 8.3 के लिए सफिशिएंट फॉर्मूले हैं, और इतना ही। और कल हम लोग 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।